माता वैष्णो देवी मंदिर देश की पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यह जम्मू में कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को माता रानी और वैष्णवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिण भारत के रत्नाकर नामक स्थान पर हुआ था। मां के जन्म से पहले उनके माता पिता निसंतान रहे। कहा जाता है कि उसके जन्म से एक रात पहले उसकी मां ने वादा किया था कि लड़की जो भी चाहेगी भविष्य में वह इसमें आड़े नहीं आएगी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी रखा गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने मानव जाति के कल्याण के लिए त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में खूबसूरत राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुट पर्वत पर तपस्या की। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य शक्तिशाली महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। दोस्तों, मां वैष्णो देवी मंदिर की कहानी और महिमा के बारे में माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करीब 700 साल पहले पंडित श्रीधर ने कराया था। श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे। श्रीधर और उनकी पत्नी माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार श्रीधर को स्वप्न में दिव्या से भंडारे का आयोजन करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इससे उसे घटना की चिंता सताने लगी और पूरी रात जागकर चिंता करता रहा। फिर उन्होंने सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। सुबह लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी का रूप धारण करने वाली एक छोटी सी कन्या उनकी कुटिया में आई है और उसके साथ भंडारा तैयार किया। इस प्रसाद को ग्रामीण ने ग्रहण किया। इस प्रसाद को खाकर लोगों को तृप्ति तो हुई, लेकिन वहां पर भैरवनाथ मौजूद नहीं थे। उसने अपने जानवरों के लिए भोजन की मांग की, लेकिन वहां वैष्णो देवी स्वरूप एक छोटी कन्या ने श्रीधर की ओर से ऐसा करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद भैरवनाथ यह अपमान सहन नहीं कर सके और उसने उस दिव्य कन्या को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहे। लड़की गायब हो गई। इस घटना से श्रीधर बहुत दुखी हुए। श्रीधर ने अपनी माता रानी से मिलने की इच्छा व्यक्त की, जिससे एक रात वैष्णो माता ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिए और उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जहां उनका प्राचीन मंदिर है। बाद में यह मंदिर माता वैष्णो देवी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं है कि मां वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले भक्तों की यात्रा तब तक नहीं पूरी मानी जाती है जब तक भक्त भैरव घाटी जाकर मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन ना कर ले। ऐसा माना जाता है कि माता ने इस गुफा में ठीक उसी प्रकार 9 महीने बिताए थे जैसे एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है। यहाँ माँ वैष्णो देवी 9 महीनों तक भैरवनाथ से छुपकर रही थी। इसी कारण उसे गर्भजून गुफा कहा जाता है। दोस्तों, कथा के अनुसार जब माता वैष्णो देवी ने भैरव का वध किया तो उसका शरीर इस गुफा में रह गया और उसका सिर घाटी में गिर गया। कहा जाता है कि इस गुफा में भैरव का शरीर आज भी मौजूद है। दोस्तों, वैष्णवी ने राक्षस का वध कर दिया। इसके बाद वह भगवान विष्णु के पास लौट आई और उनसे कहा कि अब मेरा काम पूरा हो गया, अब कृपया मुझे अपने हृदय में स्थान दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, नहीं वैष्णवी, तुम्हें अभी भी पृथ्वी पर जाकर कई महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। अब तुम राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करो। हम आपसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद वैष्णवी जी ने राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लिया और बचपन से ही राम नाम का गुणगान करने लगी। जब वह थोड़ी समझदार हुई तो त्रिकुटा पर्वत पर जाकर भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। माता सीता की खोज करते समय जब राम की मुलाकात वैष्णवी से हुई तो वैष्णवी ने कहा कि अब मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब श्री राम ने कहा कि मैं अभी भी सीता की खोज कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आते समय तुमसे मिलूंगा। यदि तुम मुझे पहचानोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। दोस्तों, लंका से लौटने के बाद श्री राम की मुलाकात वैष्णवी से हुई, लेकिन वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाई। जिसके बाद श्री राम ने कहा कि अपने वचन के अनुसार मैं तुमसे मिला था, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाई, इसलिए अब तुम जम्मू की कटरा में बैठी हो, जहाँ पहले थी। यहाँ लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती विद्वान हैं। मैं कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में तुमसे मिलूंगा, इसलिए कलयुग के अंत में वैष्णो माता भगवान कल्कि से विवाह करेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा